भरत जी माता कौशल्या के पास में गए और भरत जी ने कुल परिवार की बातों को पूछा। माता ने कहा और जो उन परिस्थितियों में देख के हृदय में जो दुख पैदा हुआ, भरत जी की बातों को सुनने के बाद क्या भरत जी अपने आप को दोष देके कह रहे हैं कि पितृसुर पुरुष ये राम वन नहीं, पितृसुर वन रघुवर केतु में केवल सब अन्नत हेतु। ऐसी बात जब भरत जी ने कही तब माँ जो है उठी और उनको भरत जी को हृदय से लगा लिया। राम जी की माता को एक उपाधि सरल स्वभाव माए ये लाए, माता ने हृदय से लगाया और माता बड़ी सरल स्वभाव। और उनको ऐसा महसूस हुआ कि आते तो मनो राम फिर आए। भरत जी से मिलकर ऐसा लगा जैसे राम जी के फिर के वापस राम जी आ गए हों। आते तो मनो राम फिर आए। अब ये जो सरल शब्द है, इस सरल शब्द को यदि जरा समझना चाहें तो जीवन की सरलता क्या है कि सबसे बड़ी सरलता तो ये है कि जो जीवन में उपलब्ध है और जो समय अनुसार मिल रहा है उसको ऐसे सच्ची जीवन में स्वीकार कर लें, उसका नाम तो सरलता है। और मिलना तो कुछ और है और हम लगे रहे प्रयास में इसके बावजूद कि नहीं मिलेगा कैसे नहीं, ये जीवन की सरलता की परिभाषा में नहीं आता है। तो भरत जी महाराज ने जो अपने आप को दोष लगाया, उन दोषों से माता कौशल्या के मन में वो सरलता जो सह स्वभाव में थी वो पैदा हुई और उन्होंने भरत जी को उठा के अपने हृदय से लगा लिया। और फिर शत्रुघ्न महाराज को हृदय से लगाया और जो उस वक़्त हृदय में दोनों चीज़ें थी, एक तरफ तो शोक था और दूसरी तरफ दो तो चले गए, अब ये दो रह गए हैं। तो उन दोनों को यदि हम स्नेह से न रखें, स्नेह न दिखावें तो बाद बाकी राज्य शासन या अयोध्या की गाड़ी कैसे चलेगी, इस बात के ऊपर में बड़ी बड़ी कहना चाहिए प्रोस एंड कॉन्स हो सकते हैं। लौकिक जगत में यदि देखें, यदि ऐसी दुर्घटना हुई होती और भरत जी महाराज आए होते तो माता कौशल्या जी के रूप में जिस माँ का पुत्र वन में चला गया हो, वो भरत जी को कभी भी ऐसा नहीं कहता कि सरल स्वभाव है माँ ये लाए, सरल स्वभाव नहीं दिखाती। वो माँ जो है कुटिलता दिखाती। लेकिन कौशल्या मैया ने किंचित भी भरत जी के प्रति कि भाई ये कैकेयी के पुत्र हैं और इनकी वजह से सारा उद्यम हुआ है और ये खुद एडमिट कर रहे हैं कि मेरी वजह से सब उद्यम हुआ है, तो फिर मैं इन्हें क्यों जो है इस बात के लिए कहूँ कि मेरा तुम्हारे ऊपर स्नेह है। अब जब लोगों ने ये देखा कि भाई लौकिक जगत की तो रीति ये और माँ जो है ये कर रही है, तो सब लोग कहने लगे कि ये राम जी की माँ है इसलिए इनका स्वभाव ऐसा है। यदि इनका स्वभाव राम जी की माँ न होती तो इनका स्वभाव भी कैकेयी जैसा हो जाता कि तुमने मेरे को जो है एक धक्का दिया, मैं तुम्हें धक्का दिए बिना नहीं छोड़ूंगी, इस तरह के थे। और माता भरत गोद बैठा रे, गोदी में बिठा लिया और भरत जी की आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा है, तो उसको उन्होंने पहुंचा और पहुंच के उनसे कौशल्या मैया कहती हैं, हे वत्स आप धैर्य धारण करो, जो कुछ होना था वो तो हो गया और ये बड़ा विपरीत समय है। इस समय की विपरीतता सबसे बड़ी ये है कि राम जी महाराज यहाँ है नहीं और राजा अमरपुर चले गए हैं और तुम इस तरह से जीवन में यदि साधुता को जीवन में
यदि कहना चाहिए जीवन में यदि हार मानने वाली बात, जीवन में ये हार मान के कि भाई मैं सब इस तरह के अनर्थों का हेतु हूँ, मेरे कारण ही ये सारे अनर्थ हुए, और उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मान के और अपनी जिम्मेदारियों को तुम छोड़ दो, तो ऐसा उचित नहीं होगा। कुसुमा समझ शोक पड़े हरऊ, ये समय खराब है ऐसा समझ के, और अपने चित्त में जो आपके चित्त में शोक है, इस शोक को आप परित्याग करिए। अपने मन में कोई भी तरह की हानि या ग्लानि किसी भी तरह की मत मानो कि सब मेरे वजह से हुआ है। ये जो कुछ भी काम हुआ है, ये काल कर्म गति अघटित जानी, काल और कर्म की गति अघटित है। जो होना होता है वो होके ही रहता है, और हुए बिना वो रुक नहीं सकता है ऐसे। लेकिन इन सभी बातों में एक सभी बात यह भी है कि मैं यदि विचार करूं इस बात पे कि भाई ये सब कारण क्यों हुआ, क्या कैकेयी की वजह से हुआ, क्या भरत की वजह से हुआ, तो काई दोष देव जनिता भामोई सब विधि भाम विधाता। अब मैं किसको दोष दूं? अरे ये विधाता मेरे लिए बाम हो गया। जब विधाता मेरे लिए बाम हो गया तब उसी की वजह से पति भी चले गए और पुत्र भी चले गए, तो मैं किसको दोष दूं? ये तो मेरा कर्म प्रारब्ध, काल कर्म गति अघटित ज्ञानी, काल और कर्म की गति अघटित है, रुक नहीं सकती। जो होना है वो होके रहता है, और नहीं होना है वो हो नहीं सकता है। अब एक बात मुझे बार बार रहती है, कौशल्या मैया कह रही हैं कि भगवान ने इतनी विपत्ति दे दी जीवन में, और इतनी विपत्ति देने के बाद भी मेरे को ये जीवन भी दे दिया, जो एते दुख मोई जियावा। यदि इतने दुखों के बाद भी मेरा शरीर यदि रह गया है, शरीर को चलाना जाना, तो आगे क्या होगा इसकी कोई भी सीमा मेरे को समझ में नहीं आती है। अब ये विषाद की जो बातें थी, इन विषाद की बातों का तो जो वर्णन हो रहा था वो तो हो ही रहा था, लेकिन इन विषाद की बातों के संग में माता कौशल्या ने कि इस तरह से रोमन धोमन करने से तो कोई फायदा नहीं है, भरत जी अपने आप को दोष दे और मैं अपने आप को दोष दूं तो होगा नहीं। तो इसलिए भगवान राम के चरित्र की उन विशेषताओं को कहना कौशल्या मैया ने प्रारंभ कर दिया। पितुआयशु भूषण बसना तात तजे रघुवीर, विस्मय हर्ष नय दे कछु पैरे बल कलची। कौशल्या मैया ने ये नहीं कही कि माता कैकेयी की आज्ञा से मुनिपट भूषण भाजन आनी, और आगे धरिबो ली मृदुवानी। कैकेयी मैया ने जो है जब देखा कि राजा किसी तरह से जाने की नहीं कह रहे हैं और राजा नहीं कहेंगे, तो मुनियों के बर्तन और वस्त्र लाके उनके सामने रख दिए और राम जी से कह दी कि महाराज जो आपको अच्छा लगे वो आप करिए। क्यों कि राजा को तो सुरपुर जाए चाहे नरक जाए, लेकिन तुम्हें वन में जाने की राजा कभी नहीं कहेंगे, इसलिए जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। तो पितु आए भूषण वसन, लेकिन कौशल्या मैया ने जो सरल स्वभाव थी उसने कहा कि पिताजी की आज्ञा से। और राम जी महाराज ने सबने भूषण वसनों को अपने उतार दिया, आभूषणों को, और विस्मय हर्ष हृदय कछु। रामचंद्र जी तो सब कालों में समान रूप से ही रहते हैं, शोक रहित हैं और सुख रहित हैं और दुख रहित हैं। राम जी पितु आयस भूषण वसन तात तजे रघुवीर, और हृदय न हर्ष विषाद कछु पहले बलकल ची। तुरंत जो है बलकल वस्त्रों को
छाल से बने हुए वस्त्रों को धारण कर लिया। जो राजसी वस्त्र पहन के ऐसे कोमल कोमल वस्त्रों को पहनते थे, वो छाल के बने हुए वस्त्रों को उन्होंने धारण कर लिया। ये जो है, और 1 मिनट भी उन्होंने इस बात के लिए नहीं लगाया। अब चले विपिन सोने सिया संग लागी, राई न राम चरण अनुरागी। अब राम जी महाराज ने तो बलकल धारण कर लिए और जाने को तैयार हो गए। तब तक सीता मैया को खबर पड़ गई और सीता मैया आई, और वो भी संग में नहीं रुकी, क्योंकि उनका राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होने की वजह से वो नहीं रुकी। वो भी उनके संग जाने को तैयार हो गए। और सुनते लखन चले उठी साता। लक्ष्मण जी महाराज को जैसे ही खबर लगी कि वो जा रहे हैं, तो वो भी तुरंत उठ के चल दिए। और रही न जतना किए रघुनाथा। राम जी महाराज ने बहुत विनय करी उनसे, बहुत समझाया कि भाई आप यहाँ रहो, लेकिन सारे राम जी के किए हुए यत्न बेकार हो गए और उन्होंने लक्ष्मण जी यहाँ नहीं रुके। और तब क्या हुआ, उस घटना को विवरण को लाइव टेलीकास्ट की तरह से माँ कौशल्या सुना रही है कि तब रघुपति सब चले संग सिया सीता जी को और छोटे भाई को संग लेके सबको प्रणाम करके और राम जी महाराज जो है वहां से चल दिए। और सबसे बड़ी बात एक रही कि राम लखन सिया बनई सिधाए। राम जी तो वन में चले गए, लेकिन मैं उनके संग में नहीं जा पाई। लक्ष्मण जी चले गए, सीता जी चली गई, लेकिन मैं नहीं जा पाई। गए न संग न प्राण पथाए। अरे मैं नहीं गई थी तो कम से कम अपने प्राणों को तो उनके संग भेज देती। इस और मेरी इन आंखों के आगे ये सबरा काम हुआ, इन सबरा काम मेरी आंखों के आगे हुआ, और फिर भी मेरे प्राणों को जरा भी इस बात के लिए लाज नहीं आई कि अरे इतनी बड़ी विपत्ति आ गई, जब तुम्हारे पति चले गए तो तुम्हें भी चले जाना चाहिए था। गोस्वामी जी ने एक लाइन में तो लिखा है कि राजा दशरथ को जब संस्कार हो रहा था तो माताओं ने सती होने वाली बात प्रथा उस वक़्त लागू होगी, लेकिन भरत जी ने उनको प्रणाम, उनको कहना चाहिए समझा के और सती प्रथा को रोकने के हिसाब से उनसे मना कर दी। और कैकेयी मैया से तो ये कह दी कि संतों से सुना है कि उनसे तो ये कह दी कि अरे मैया तेने यहीं पे रह के पिताजी को इतना सुख दिया, अब तू ऊपर जाके उनके सुख में बाधा मत कर, इसलिए तू भी जो है सती मत हो। ऐसी बात जो है सुनी थी मैंने, बहुत दिन की बात हो गई। और कौशल्या मैया कह रही है कि मुझे तो जरा भी लाज ही नहीं है, मेरा शरीर इतना निर्लज्ज है कि राम जी जैसा पुत्र जो एक बार झूठी सी बात में उनके संग चला गया, एक थोड़ी सी बात में उनके संग चला गया, सब राजपाट को छोड़ के इतने बड़े को और सबको चला गया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं यहाँ की यहाँ पत्थर की मूर्ति की तरह से बैठी रही, और जीने और मरने का फल तो जो है राजा दशरथ ने पाया कि राम के लिए जिए और राम के लिए मर गए। ऐसे मोर हृदय सतपुलिस समाना, मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्र के समान भी कठोर है, नहीं तो मुझे भी चले जाना चाहिए था। अब कौशल्या मैया जी इतनी विषाद की बातें जो बोल रही हैं, इन बातों को सुन के कौशल्या के वचन सुने भरत सहित निवास, व्याकुल बिलपत राजगृह मानव शोक निवास, व्याकुल बिलपत राजगृह मानव शोक निवास। सब लोग जो है इस संवाद को सुन के
और बहुत दुखी, बहुत बहुत दुखी हुए हैं सब। बिल्कुल विकल भरत दो भाई शत्रुघ्न जी और भरत जी महाराज विलाप कर रहे हैं बुरी तरह से। और कौशल्या लिए हृदय लगाई, कौशल्या ने दोनों को हृदय से लगा लिया। तब भांति अनेक भरत समझाए और कई विवेक में वचन सुनाए। कौशल्या मैया ने भरत जी को बहुत समझाया और समझाने में भरत जी को क्या समझाया कि विवेकशील बातें, ये नहीं कि इधर की उधर उधर की इधर। विवेक की बात क्या है कि जो भी कुछ हुआ भरत माँ तो सकल समझाई। अब भरत जी का नंबर आया जब उन्होंने माँ ने समझाया तो चित्त में विवेक जागृत हुआ और कई पुराण श्रुति कथा सुहाई। पुराणों की कथा को भरत जी ने सुनाया और उन्हें ये समझाया कि माता ऐसा ऐसा तो पहले भी और हो चुका है, अब ये हमारे जीवन में भी ऐसा हो रहा है, तो कोई ऐसी बड़ी बात थोड़ी है। इसलिए जो है चले भी न सोचे सरल सुबानी, सरल सुबानी बोले भरत जोरी जुबानी, बोले भरत जोरी जुबानी, बोले भरत जोरी जुबानी। जी महाराज दोनों हाथ जोड़ के और बिल्कुल छल रहित वाणी माता से बोले। जब माता ने इतनी बात अपने दिल से कह दी इस सरलता में कि सब विधि वही भाम विधाता, तब भरत जी को भी अपने हृदय की सच्चाई को कि इस सारे प्रकरण में मेरा इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं है, उसका विश्वास दिलाने के लिए भरत जी महाराज ने जो उदाहरण दे के माँ के सामने कहा है वो वास्तव में जीवन में समझने लायक है कि कौशल्या जैसी माँ, राम जैसा भाई और भरत जी जैसा साधु, ये इन तीनों की इतने में होते हुए भी भरत जी को अपनी निर्लिप्तता नहीं होने के लिए क्या क्या उदाहरण दिए और क्या कहा कि जे आगमा तो पिता सुत महा रे गाँव गोठ मही सुरपुर जा रे। माता आप देखिए कि इस संसार में जितने पाप हैं उन पापों में एक पाप जो है माता पिता की हत्या और गांव में और गायों को और ब्राह्मणों को और पुर में आग लगाना, इतने पाप करने से जो पाप बनता हो उसका जो परिणाम नतीजा निकलता हो जे आगतिया बालक बदकीने, और जो पत्नी और बालक को जो उनका वध कर दे, काट दे। हाँ, और मीत मई पति माहौर दीने, मित्र को और राजा को जहर देना, ऐसे देने से जो पातक होते हैं। और तो और सही माँ के जे पातक, जो पाप और उनसे होने वाले फिर पाप, जैसे एक झूठ बोलने के लिए एक बार झूठ बोल दो तो उसे सच सिद्ध करने के लिए 100 झूठ और बोलनी पड़ती है। तो जे पातक उपपातक आहाई और कर्म वचन मना भव कवि कहाई। इस संसार में जितने पाप और उनके पाप से होने वाले पाप, मन से और वचन से कर्म से जो होने वाले पाप और उनसे होने वाले पाप, ये सारे जो ऊपर के 3 वैरायटी ऑफ पाप जो जिनका वर्णन किया हुआ, इन वैरायटी के पाप में के माता ते पातक मोही
ओ विधाता, तो मैं विधाता से ये प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे जो पापों का फल होता हो वो पाप मेरे को लग जाए, और जो यह होई मोर मत माता। किस लिए? इसलिए कि यदि इस राज्य शासन को पाने में मेरा जरा सा भी मत हो, मैंने कहीं भी सलाह दी हो कि हाँ ऐसा कर लो या ऐसा हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा, या मैं इस शासन को स्वीकार कर लूंगा। यदि मैं ऐसा कर लूं तो जे पातक पातक ही कर्म वचन मन भोग ते पातक मोई हो विधाता, जो है होई मोर मत माता। और फिर ये तो रहा ये संसार की बात है, अब जो है ऊपर परलोक की बातों में जे पर हर हरि चरण भय भूतगण घोर, जो है भगवान के चरणों की पूजा न करके भूतों की सिद्धि करते हैं, तिनके तई के गति मोहि देव जो मन जननी मत मोर माता। यदि मेरा जरा भी उसमें हिस्सा हो राज्य शासन के लिए, तो मेरी गति भूत प्रेतों की सी गति हो जाए। जो ब्राह्मण बेचई वेदा धर्म दुहि ले पिसुन पराय पाप कही दे। दूसरे के पापों को बखानने से, वेदों को बेचने से जो पाप होते हैं। कुटिल कला प्रिय, कुटिल कपटी कुटिल कला प्रिय क्रोधी वेद विदूषक विश्व विरोधी। कपटी को, कुटिल को, कले चाहने वाले को, क्रोध करने वाले को, वेदों को हंसी मजाक उड़ाने वाले को, और संसार का विरोध करने वाले को, लोभी ललपट लोलुपचारा जेता कहीं पर धन पर दारा। इस तरह दूसरे के पैसे, दूसरे की स्त्री को जो हड़पना चाहे, लोभी हो, लंपट हो, माने जो बात नहीं है वो भी उल्टी सीधी बातें बना के कहना। तो माता यदि मेरा जरा भी हो इसमें मत, तो पाव में तिना के गति घोरा, जो जननी सम्मत मोरा। मैं उनकी जिस गति को ये लोग प्राप्त होते हो, मेरे को ये गति प्राप्ति हो। और तो और से ही इस संसार के पापों का वर्णन करते हुए कि जे नहीं साधु संग अनुरागे परमार्थ पथ विमुख अभागे, और जे न बजे हरि नरतन उपाई, और जिन्हें न हरि हर सुनाए सुहाई, और तज शुद्ध पंथ वाम पथ चलई, और वंचक विरच वेश जग छलई। इस तरह के पाप जो कर रहे हैं, हे शंकर जी महाराज, तिनके गति मोई शंकर देव जननी जो जिया जाना। अरे माता ये हुआ सब कैसे? मैं यदि इसका किंचित भी भेद जानता हूं तो मेरे को भूत प्रेतों की गति मिले। माता ने भरत जी के इतने आर्त वचनों को सुन के, मातु भरत के वचन सुने साचे सरल सुहाय, कहत राम प्रियता तुम सदा वचन मन काय। माता ने भी, भरत जी ने जैसे अपने दिल की सारी को, जैसे दिल को चीर के माता के सामने रख दिया, तो माता ने भी यही कहा कि तुम तो हमेशा से राम जी के प्रिय हो, मन वचन और कर्म से, और ऐसे सरल स्वभाव वाले हो कि तुम्हारे लिए क्या कहें। तब माता फिर अब स्पष्टीकरण दे रही है, राम प्राण। यदि ऐसा समझा जाए कि तुम्हारा इसमें मत था, तो ये बात बिल्कुल 100% गलत है। और इस गलत बात के लिए, इसके सपोर्ट में मैं उदाहरण देती हूँ कि राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण होते प्यारे। ये होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि राम जी तुम्हें प्राणों के समान प्यार करते हैं,
और तुम राम जी के लिए प्राणों के समान प्यारे हो, और चाहे चंद्रमा जो है विश्व भ्रमण कर दे अमृत की बजाय, और बर्फ में से आग प्रकट हो जाए, और पानी में चलने वाले जो जंतु हैं वो जो है पानी में चलना बंद कर दें, लेकिन ज्ञान होने के बाद भी मोह न मिटे, और तुम राम ही प्रतिकूल न हो, तो इसलिए महाराज आप राम जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। आप जो कह रहे हो कि मेरा बिल्कुल मत, कोई भी मत नहीं है, जरा भी कोई मत हो तो मुझे भूत प्रेतों की गति मिले, तो आपका इसमें बिल्कुल मत नहीं है। मत तुम्हारे यह जो कहीं, अरे हमारी किसी और की तो चलाई क्या, इस संसार में कोई भी व्यक्ति यदि इस क्रिया में तुम्हारा मत कहेगा, ये सब कहेगा कि इसमें भरत जी का निश्चित रूप से मत होगा, ते सपने उसको सुगत न लगाई, स्वप्न में भी उनको सुख और अच्छी गति नहीं मिलेगी। और ऐसा कह के माता ने भरत जी को हृदय से लगा लिया, और धन पाय भाई नयन जल छाए, इतना इसलिए फट गया माता को, इतना इसलिए हो गया कि उनके आंचलों में दूध उतर आया, आंखों से आंसू। अबला जीवन आए तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, ऐसी स्थिति जो है कौशल्या मैया की हो गई। और इस तरह से सारी रात बैठे बैठे आपस में एक दूसरे को जस्टिफिकेशन देते देते बीत गई। सुबह हो गई, वामदेव ऋषि आए, वशिष्ठ ऋषि आए, मंत्रियों को बुलाया गया, और जो गण्यमान्य लोग वाग थे उन सबों को बुलाया गया। सब लोगों ने अपने अपने भाषण, जैसे कहना चाहिए सही मायने में, आजकल तो खूब नेतागिरी होती है ये उठामनियों में, एक तरफ तो पंडित जी बोलते हैं और कोई एक नेता पहुंच जाए तो उठामनी उठने को होती है, उस वक्त वो माइक लेके खड़े हो जाते हैं और फिर घंटों बोलते रहते हैं, फिर दो एक को और भी बुलवा लेते हैं। तो ऐसे ही मुनि बहुमाती भरत उपदेश, मुनि बहुमाती भरत उपदेश, कई परमार्थ वचन सुदेश। परमार्थ के वचन के जीवन का सार कुछ नहीं है। राजा ने ये जो राम जी के चरणों की सेवा ही जीवन का सार है, ऐसी सब बातें जो हैं इसलिए वशिष्ठ जी महाराज ने कही, और फिर भरत जी को समझाया कि तात हृदय धीरे धरो, हे भरत जी आप हृदय में धैर्य धारण कीजिए, और आपको अब करना क्या है ये आप दिमाग मत लगाओ, करो जो अवसर आज, जो आज करने का काम है, सबसे पहला काम राजा की क्रिया करना, करो जो अवसर आज सुने। उठे भरत गुरु वचन सुने, कर्ण कहू सब साज। जब गुरु जी ने कहा कि सबसे पहला काम राजा की जो है और उदय क्रिया करने का है, तो सबसे पहले आप और उदय क्रिया उनकी जो है पूरी करो। और भरत जी ने उठ के और फिर अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि संस्कार की तैयारी करी जाए, और इसके साथ में ये कथा विश्राम।